हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सारे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 आईपी इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस का हम पेपर पैटर्न देखेंगे कि किस तरीके से हमारा जो पेपर है वो इस बार का बोर्ड एग्जामिनेशन आएगा। अगर आप लोगों ने भी अभी तक पढ़ना शुरू नहीं करा है और आपको भी आईपी पढ़नी है तो आईपी का जो एसक्यूएल का पार्ट है और नेटवर्किंग का पार्ट है वो आप इस चैनल से पढ़ सकते हैं। आईपी का पेपर पैटर्न, सबसे पहले हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारा जो टोटल नंबर का पेपर रहेगा, आईपी टोटल नंबर की होती है वो होती है हमारी 100 मार्क्स की, ठीक है, जिसमें से हमारा थ्योरेटिकल रहेगा 70 मार्क्स की हमारी थ्योरी रहती है और प्रैक्टिकल के हमारे नंबर रहेंगे 30 नंबर, ठीक है। देखो, अब हमें सबसे पहले एक चीज़ समझ लेनी है कि चॉइस दो टाइप से हमें पेपर में मिलती है। पहला चॉइस का ऑप्शन मतलब होता है कि हमें 2 क्वेश्चन में से एक सवाल सॉल्व करना है। अब चॉइस का पहला पार्ट है कि एक तो चॉइस हमें मिल सकती है, क्वेश्चन वाइज चॉइस दे दी जाएगी, और दूसरा हमारे पास पार्ट है कि हमको चॉइस पार्ट वाइज मिलेगी। अब क्वेश्चन वाइज और पार्ट वाइज में डिफरेंस क्या है? तो क्वेश्चन वाइज में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 है, कि मतलब क्वेश्चन नंबर 1 और तो यहाँ 2 सवाल दिए गए। इसमें क्या करना होगा, या तो आपको ये वाला सवाल सॉल्व करना है या फिर आपको ये वाला सवाल सॉल्व करना है। अब पार्ट वाइज कैसे चॉइस मिल सकती है हमको? फॉर एग्जांपल के लिए पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3 में एक क्वेश्चन दिया है और उसके बाद चॉइस दी है। तो कई बार हम क्या समझते हैं, हम कई बार बच्चे ये समझ लेते हैं कि इस क्वेश्चन नंबर 1 में या तो हमें ये 3 पार्ट सॉल्व करने हैं या फिर ये जो दूसरा सवाल दिया गया है ये सॉल्व करना है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि हमें पार्ट नंबर 1 सॉल्व करना है, पार्ट नंबर 2 सॉल्व करना है, और पार्ट नंबर 3 में चॉइस है कि या तो आप ये वाला सवाल सॉल्व करो या फिर आप ये वाला सवाल सॉल्व करो। ओके, उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब सबसे पहले हमारे पेपर के अंदर जो सेक्शंस रहेंगे, हमारे पेपर है हमारा 5 सेक्शन में डिवाइड रहने वाला है, ठीक है। तो नंबर ऑफ सेक्शंस 5 हो जाएंगे। अब अगर हम सेक्शन ए की बात करें, सेक्शन ए की अगर बात करी जाए तो सेक्शन ए में हमारे रहेंगे नंबर ऑफ क्वेश्चंस। हमारे सेक्शन ए के अंदर 18 क्वेश्चन रहने वाले हैं, और ये 18 क्वेश्चन जो है अगर इनकी मार्किंग देखें तो एक नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा। ओके, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी में अगर हम देखें तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर बात करें तो हमारे नंबर ऑफ क्वेश्चन हो जाएंगे 7, और अगर मार्किंग देखें इसकी तो ये रहेगा 2 मार्क ईच का क्वेश्चन होने वाला है। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन सी। अब सेक्शन सी के अंदर हमारे पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे, 5 सवाल आपको दिए जाएंगे। सेक्शन बी में आपको 2 इंटरनल चॉइस भी होगी, ठीक है। इंटरनल चॉइस आपको मोस्टली क्वेश्चन वाइज मिलेंगी सेक्शन बी के अंदर, यानी एक क्वेश्चन नंबर 1 पे 2 क्वेश्चन दिए गए होंगे, उसमें से आपको एक सॉल्व करना होगा। सेक्शन सी में आपके पास 5 सवाल हैं, और अगर मार्किंग की हम बात करें तो हमारे पास 3 नंबर का एक सवाल होगा और आपको उस हिसाब से सॉल्व करना है। अब इस अगर हम चॉइस की बात करें तो हमको 2 इंटरनल चॉइस मिल रही। कौन सी चॉइस मिलेंगी? 2 इंटरनल चॉइस मिल रही होगी। अब हमारे पास अगला सेक्शन है सेक्शन नंबर डी। सेक्शन नंबर डी को अगर हम देखें तो हमारे पास है नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो रहेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस या 5 क्वेश्चन आएंगे हमारे सेक्शन डी के अंदर, और हमारी मार्किंग जो रहने वाली है वो हमारी रहेगी 5 नंबर का हमारा एक क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे हमें इंटरनल जो चॉइस मिलेगी उसमें 2 क्वेश्चन के अंदर हमको इंटरनल चॉइस प्रोवाइड की जाएगी, और ये भी आपकी होगी कौन सी? क्वेश्चन वाली चॉइस होगी, ठीक है। यानी कि फॉर एग्जांपल कि क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें एक सवाल यहाँ लिखा है और यहाँ लिखा है, तो आपको या तो ये वाला सवाल सॉल्व करना है या फिर ये वाला सवाल सॉल्व करना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो हमारा लास्ट सेक्शन होगा सेक्शन नंबर ई। अब सेक्शन नंबर ई के अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर बात की जाए तो ये आपके इसके अंदर आपको 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, और इसका वेटेज रहेगा आपका 4 नंबर का। 4 नंबर का आपका इसके अंदर वेटेज रहेगा, और इसमें जो आपकी चॉइस है वो आपको दोनों क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइस मिलेगी। यहाँ पे आपकी हो जाएंगी 2 इंटरनल चॉइस, और ये आपकी जो चॉइस होगी वो क्वेश्चन के पार्ट वाइज आपको मिलेगी। कैसी मिलेगी? पार्ट वाइज मिलेगी, ठीक है। तो ये पूरा आपका पेपर पैटर्न है आईपी का 2022-23 वाले
2023 के लिए। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको पेपर पैटर्न समझ में आया होगा। और अगर आपने एसक्यूएल और नेटवर्किंग आपको पढ़नी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपको इस चैनल पर प्लेलिस्ट चेकआउट कर लेना, आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो मिलेंगे आप सभी से अगली वीडियो के साथ में।